समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्वितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। संसार में सबसे बड़ा दुख अज्ञान का है और संसार का सबसे बड़ा सुख ज्ञान है। जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख है, संसार है। और उस अज्ञान से निवृत्ति का, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है, उसका नाम है स्वाध्याय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने प्रश्ना नाम के स्वाध्याय के रूप में सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा आपको प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन में उठते विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनिश्री तक भेजने का पुरुषार्थ करते हैं और मुनिश्री आपको सम्यक समाधान प्रदान करके आपके कल्याण का पथ प्रशस्त कराते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ते हुए प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, जीव की बाह्य क्रिया और अभ्यंतर क्रिया का सिद्धांत की अपेक्षा क्या स्वरूप है? कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। क्रिया अनेक प्रकार की हुआ करती है, जो शरीर के माध्यम से होती है। जैसे शरीर का हलन चलन है, उठना बैठना, खाना पीना, ये सभी शारीरिक काय से यानी बहिरंग रूप से होने वाली जीव की क्रिया है। क्योंकि जो बाह्य साधन हैं, उन बाह्य साधनों के माध्यम से प्राप्त होने वाली हलन चलन रूप क्रियाओं को ही एक शारीरिक बाह्य क्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वही जब कुछ अंशों में मन या डायरेक्ट आत्मा से आत्मा के रूप में होती है, वह अभ्यंतर क्रिया के रूप में स्वीकार की जाती है। मतलब जैसे दो नयों की अपेक्षा से हमारे यहाँ आगम में कथन प्राप्त होता है, व्यवहार नय और निश्चय नय, जो अंतरंग में बिना किसी भेद के अभेद रूप से होने वाले परिणमन को अभ्यंतर क्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जहाँ भेद है या जहाँ व्यवहार से उपचार से क्रिया का कथन किया जाता है, उसे बाह्य क्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है।
अगर सिद्धांत की अपेक्षा से इसे समझे तो आत्मा जो बहिरंग चारित्र को, व्यवहार चारित्र को धारण करता है, 28 मूल गुण मुनिराजों की अपेक्षा से, 8 मूल गुण श्रावकों की अपेक्षा से, 6 आवश्यक श्रावकों की अपेक्षा से, पूजन पाठ श्रावकों की अपेक्षा से, ये सब कुछ उस जीव की बाह्य क्रिया के रूप में स्वीकार की जाती है। और उन प्रत्येक बाह्य क्रियाओं को करते समय जो शुभ क्रिया होने के कारण से आत्मा की विशुद्धि हो रही है, मन में गदगद परिणाम हो रहे हैं, गुरु के दर्शन करने से, प्रभु के दर्शन करने से, जिनवाणी सुनने आदि से, तो अंतरंग में होने वाले इन परिणाम विशेषों को आभ्यंतर क्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि क्रिया वो कहलाती है जिसके माध्यम से आत्मा में परिस्पंदन हुआ करता है। और जो बहिरंग यानी 3 योगों में से काय योग और वचन योग के निमित्त से होने वाली जो क्रिया है उसे सामान्य परिप्रेक्ष्य में बाह्य क्रिया, और अंतरंग मन और आत्मा की निमित्त से होने वाले परिस्पंदन को वह अभ्यंतर क्रिया के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती किरण जैन, सिंघोड़ी, मध्य प्रदेश से अगले स्वामी चिन्ह में कल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब यह आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो कहते हैं कि प्राण मुंह से निकले हैं, आँख से निकले हैं, तो ऐसा कहने में आ जाता है, तो क्या यह आत्मा किसी एक संकुचित स्थान से निकलती है, क्या सर्वांग से निकलती है? आत्मा सर्वांग में रहती तो है, मतलब आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं, नख और बाल को छोड़ के। पर जब भी आत्मा या आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं मृत्यु के उपरांत या समुद्घात आदि के निमित्त से, दोनों ही स्थितियों में पूर्ण रूप से आत्मा संकुचित होकर ही बाहर निकलती। जैसे सामान्य रूप से कहा जाता है आँखों से प्राण निकल गए, मुंह से प्राण निकल गए, या कई बार और भी अवयव आड़े टेढ़े होते हुए देखने में मिलते हैं, तो वहाँ ये ध्यान रखना आत्मा संकुचित होकर ही शरीर से बाहर निकलती है। जबकि जब आत्मा शरीर में होती है तो पूरे शरीर के अवयवों में व्याप्त होती है, सर्वांग में व्याप्त होती है। पर जब भी आत्मा निकलती है, चाहे मृत्यु के उपरांत हो या मूल शरीर को छोड़े बिना, जो समुद्घात की प्रक्रिया कही जाती है, उस समुद्घात की प्रक्रिया में भी पूर्ण रूप से आत्मा संकुचित होती है और फिर बाहर निकलती है, क्योंकि आत्मा का संकोच विस्तार विशेष गुण स्वीकार किया जाता है। जैसे ही पुनः दूसरी पर्याय, दूसरी अवस्था, दूसरे शरीर को वह आत्मा प्राप्त करती है, पुनः जो संकुचित हुई आत्मा है उस शरीर के प्रमाण रूप हो जाती है। कोई हाथी की आत्मा हाथी की शरीर से निकली तो वह संकुचित होकर निकलती है, और पुनः माना कि चींटी की पर्याय में पहुंची तो उतनी ही व्याप्त होती है, वहाँ से निकलती है, दूसरी पर्याय में पहुंचती है, तो वह संकोच विस्तार के इस मूल गुण के कारण से या विशेष गुण के कारण से जब भी आत्मा शरीर से निकलती है वह प्रत्येक स्थिति में संकुचित ही होती है। कैसा संकोच होता है, किस प्रकार से, कितने अंशों में संकुचित होती है, ये तात्कालिक स्थिति यानी समुद्घात है कि मरण है या अन्य क्या स्थिति है उस पर निर्भर करता है। पर ये सामान्य रूप से पक्का मानना कि आत्मा संकुचित होकर ही शरीर से बाहर निकलती है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती इंदिरा जैन, सिंघोड़ी, मध्य प्रदेश से अगली समीक्षा में कल। दोनों मुनिराजों को त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि औपसमिक सम्यक दर्शन पूर्वक ही क्षयपसमिक दर्शन होता है? माँ, ये आगम का सिद्धांत है कि जब भी क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन या क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, नियम से वह औपक्षमिक सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। क्योंकि जब तक उन 7 कर्म की प्रकृतियों को दबाया नहीं जाएगा तब तक किसी प्रकार से उसका क्षयोक्षम या क्षय होना संभव ही नहीं होता, और उपशम का अर्थ ही प्रकृतियों को दबाना है। तो जो 7 प्रकृतियाँ सम्यक दर्शन के निमित्त से स्वीकार की जाती है,
उनको दबाने से ही फिर अगली स्टेप मतलब अगला क्षयोक्षमिक या क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होगा, क्योंकि क्षयोक्षम का अर्थ ही है कि सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों का उदय। ये जो मिश्र अवस्था है तो वहाँ पहले ही कहा है कि सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और वही एक प्रकार से उपशम है। इसलिए चाहे क्षयोक्षम हो चाहे क्षय हो, दोनों अवस्था में नियम से पहले औपक्षमिक सम्यक दर्शन ही होगा, 7 कर्म प्रकृतियों को दबाने से। उसके उपरांत ही वह क्षयोक्षमिक या क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। सुधीर जैन, सिंगोड़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जो हम श्री सम्यक शिखर जी के बारे में पढ़ते हैं कि भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति ना होई। अब इसके बाद भी यदि जो हमारे पाप कर्म होते हैं या जीव के पाप कर्म होते हैं तो क्या उसके बाद देवगति और मनुष्य गति की ही पर्याय मिलना तय है? सम्यक शिखर जो शाश्वत निर्वाण भूमि कही जाती है, उस तीर्थ क्षेत्र की भाव सहित वंदना करने का जो अचिंत्य फल आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कहा है, वह शायद अन्य किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना का हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज तक जितने भी तीर्थंकर बने हैं, हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव छोड़कर सभी तीर्थंकर भगवंतों का निर्वाण और उसके अलावा भी करोड़ों करोड़ों निर्ग्रंथ मुनिराजों को उसी स्थान से मुक्ति प्राप्त। क्योंकि वह स्थान की ऐसी विशेषता है, वहाँ की कुछ ऐसी ऊर्जा है जो उस स्थान पर तीर्थ वंदना को प्राप्त करता है। और सामान्य रूप से नहीं, जो पंक्तियों में कहा है कि भाव सहित जो वंदना करता है, वास्तव में वह ऐसा अचिंत्य पुण्य प्राप्त करता है कि उसका भविष्य में वह विपरीत परिणमन करने रूप भाव ही शेष नहीं रहता। मतलब पूर्व में किए गए पापों की तो निर्जरा हो ही गई तीर्थ वंदना करने के निमित्त से। माना कि उसके पहले अगर जीव ने नरक गति तिर्यंश गति का बंध किया है तो वो वंदना भी नहीं कर सकता, ये भी आगम में लिखा हुआ है। मतलब जो अभी किसी गति का बंध ही नहीं कर चुका है या सदगतियों को जाने वाला है, ऐसा ही जीव भावपूर्वक वंदना करता है। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे तो घूमने वाले शिखर जी पे बहुत सारे हैं, डोली वाले हैं, गाड़ी वाले आजकल हो गए हैं, तो उनको पुण्य नहीं मिल रहा है, ना उनको वंदना का फल मिल रहा है। क्योंकि स्पष्ट जो लिखा है, भाव सहित वंदे जो कोई, भावना सहित कि मैं अनंतानंत बने हुए भगवंतों की निर्वाण भूमि की वंदना कर रहा हूँ, 24 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि की वंदना कर रहा हूँ, शाश्वत तीर्थराज की वंदना कर रहा हूँ। इस पावन भावों से जो गदगद परिणामों से ऐसा पुरुषार्थ करता है, नियम से उनकी भविष्य की भी स्थितियाँ बदलती है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो जितना विशेष भावों के साथ वर्तमान में काम करेगा, वैसा ही उसका भविष्य भी बनेगा। क्योंकि आज जो किया जाता है वही कल हमें पुण्य पाप के रूप में फल देता है, रिजल्ट देता है। इसलिए ध्यान रखें कि वह जीव उतना विशेष पाप कर ही नहीं सकता जिसने भावों के साथ वंदनाएं की है। अगर पूर्व में कुछ ऐसा पाप कर चुका है तो उसका प्रक्षालन भी करने के उसके भाव होंगे। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। और ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंधों से वह व्यक्ति वो पाप नहीं कर सकता जो उसे तिर्यंश और नरक गति ले जाने के लिए निमित्त बन सकती है। हाँ, कुछ अंशों में अगर पूर्व कर्म जो सत्ता में रखे थे वे उदय में आ गए तो कुछ विपरीतताएं प्राप्त हो सकती है, पर वो दुख नहीं मिल सकता जो बिना वंदना के नरक तिर्यंश आदि गति में मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। श्रीमती विनीता जैन, सिंगोड़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल्पना। दोनों मुनिराजों के परम पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जैसे गन्ने के रस को जब कोई भी मनुष्य चूसता है तो बहुत आनंद के साथ चूसता है, और जब उसकी गठान आती है
तो इंसान नाक मुंह बनाने लगता है और उसको किसी भी तरीके से अलग कर देता है। वैसे ही जब इंसान के जीवन में सुख का क्षण आता है तो इंसान बहुत फलता है, फूलता है, खुशी मनाता है। और जैसे कोई कर्म का उदय आता है तो उस गठान की भांति कर्मों से घबराने लगता है। जबकि गुरुदेव हमें ये चीज़ पता है कि अगर वो गठान को हम अच्छी भूमि में बो दें तो उससे अनेक प्रकार के मीठे मीठे गन्ने तैयार हो सकते हैं। वैसे ही अगर हम कर्मों को समता शांति से काटें तो हम बहुत अच्छी गति में जा सकते हैं, बहुत अच्छी योनि में जा सकते हैं। तो गुरुदेव हमें अपने परिणामों को हमेशा कैसा रखना चाहिए कि हम अपने मतलब कर्मों को सहजता से, सरलता से काटें और अच्छी गति का बंद करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। माँ, आज के इंसानों को शब्दों का ज्ञान बहुत है पर अपना स्वयं का ज्ञान बहुत कम, क्योंकि दूसरों को समझाने के लिए व्यक्ति ने, इंसानों ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग तो कर लिया, पर जितना हम दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को व्याख्यान देने में शब्दों का प्रयोग करते हैं, ज्ञान का प्रयोग करते हैं, उतना प्रयोग अगर व्यक्ति अपने स्वयं के लिए करने लग जाएगा तो ये पक्का मानना उसे अलग से कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। और ये स्वयं के विवेक और स्वयं के अभ्यास, प्रैक्टिस से ही होना संभव है। और ये भी पक्का मानना, जितना जितना हम दूसरों को ज्ञान बांटने का प्रयास करेंगे उतना उतना वह ज्ञान का प्रयोग अपने लिए नियम से कम कम और कम ही होता जाएगा। इसलिए जो बुद्धिपूर्वक हम दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, अनेकानेक उदाहरण समझते हैं, समझाते हैं, उसे प्रैक्टिकल करते हुए अपने जीवन में जीने का पुरुषार्थ हमें करना होगा कि हम किस तरह प्राप्त किए गए कर्मों के उदय में अपने आप को एक साता के निमित्त को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सके। क्योंकि जीवन में आने वाले सुख दुख, साता असाता, अच्छे बुरे दिन मात्र और मात्र स्वयं ने किए गए कर्मों का ही फल है। ये जानते हुए भी कहीं न कहीं जो मोह से ग्रसित हुआ व्यक्ति है, वह मोह के कारण, ममता के कारण उस रिजल्ट को, उस प्राप्त होने वाले कर्मों के उदय को अपना स्वीकार नहीं कर पाता और दूसरों को दोष देते हुए पुनः आने वाले समय के लिए दुख और असता का ही निमित्त प्राप्त करता है। ऐसी सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में व्यक्तियों को पुनः पुनः यह अभ्यास करना होगा कि जो भूल की है वह कहीं न कहीं मैंने ही की है, और आज उस भूल गलती को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो कभी भी भविष्य में उन दुखों से छुटकारा होने की संभावना नहीं हो सकती। इसलिए ये बुद्धिपूर्वक स्वयं विवेक और निर्णय से पक्का करे, जो हो रहा है मेरे साथ वह मैं ही कर रहा हूँ, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। और जो ज्ञान हम दूसरों को बांटने में समाप्त कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने में समाप्त कर रहे हैं, वह ज्ञान स्वयं के प्रयोग में लाने का प्रयास करे। क्योंकि मोह के निमित्त से ये होना संभव नहीं होता, तो कुछ अंशों में स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपने मोह को, अपने ममता को कम करने का प्रयास करे। जो भूत में, अतीत में महापुरुषों ने, महासतियों ने अपने परिणामों को संभालने का प्रयास किया था विषमता के दिनों में, उन दिनों की याद करते हुए, उनके घटनाक्रम को याद करते हुए हमें भी उनके ही जैसे जीने का प्रयास, पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाज। सिंघोड़ी मध्य प्रदेश से श्रीमती संध्या जैन अगले समीचीन विकल्प कर। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरा नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय आँख बंद रहने के बाद में भी हमारे आंसू बाहर आते हैं, इसका कारण क्या है? नमस्ते। कई बार सामायिक ध्यान आदि करते हुए अगर मन एकाग्र हो जाता है या चिंतन की गहरी धारा में डूब जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि मन की एकाग्रता के कारण से आँखों से अश्रु या पानी बहने लग जाता है, क्योंकि गदगद परिणाम हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता हुआ देखने में आता है कि लगातार आंखें बंद करके बैठने से भी आँखों में कुछ समस्या, रोग होने के कारण से भी अश्रुपात हो सकता है। ये तो व्यक्ति स्वयं ही जान सकता है कि ध्यान या सामायिक में उसका मन कितना कैसा लग रहा है, क्योंकि दोनों स्थितियाँ सामने हैं कि
अगर बिल्कुल उस ध्यान में जीव एकाग्र हो गया है कि बिल्कुल जो ध्यान करने का उसका लक्ष्य था वहाँ वो पहुँच गया और जो वस्तु मिल जाती है तो खुशी के मारे भी कई बार आंखों से पानी आता है, या कई बार ऐसा होता है मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा है, इसके कारण से भी होता है। कई बार आँखों की कुछ समस्या रोग के कारण से भी होता है, लंबे समय तक आंखें बंद कर ली इसलिए भी पानी आ सकता है। पर सामान्य रूप से ये ध्यान रखें कि उस समय आपके भाव, परिणाम और भावों की विशुद्धि क्या कैसी है उस पर ही सिचुएशन को समझकर निर्णय किया जा सकता है। अगर गहराई में पहुंच चुके हैं ध्यान में तो ऐसा होना स्वाभाविक सी बात है, उसमें कोई विकल्प की बात नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रमेश प्रसाद जैन, सिंगौड़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षा में कर दोनों मुनि श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, हमारा प्रश्न ये है कि जो भगवान की समोसरण की सभा 12 सभा होती है उसमें 7 प्रकार के जो मुनि श्री बैठते हैं उनके नाम की शंका थी मेरे को, उनका नाम चाहिए, बस यही मेरा प्रश्न है। तीर्थंकर भगवान के समोषण में तीर्थंकर भगवान के अलावा मुनिराज के कोठों में 7 प्रकार के मुनिराज होते। उन 7 प्रकार के मुनिराजों में सर्वप्रथम जो उस मुनि संघ के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जो तीर्थंकर की वाणी झेलने के लिए सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं, ऐसे गणधर भगवान के रूप में वे पहले मुनि हैं। दूसरे प्रकार के मुनि जो सामान्य केवली होते हैं वह, क्योंकि तीर्थंकर भगवान तो केवली है ही, उसके अलावा भी कुछ अधर में मतलब उस कोठे में भी अन्य मुनियों से कुछ ऊपर गगन में वे सामान्य केवली विराजमान होते हैं। ये दूसरे प्रकार के हुए। उसके बाद अवधि ज्ञानी, मनःपर्यय ज्ञानी, वादी प्रतिवादी और शिक्षक और सबसे अंतिम सामान्य मुनि, ऐसे 7 प्रकार के मुनि उस मुनिराज के कोठे में विराजते हैं। पुनः क्रम से उसे एक एक करके समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले गणधर भगवान, जिन्हें भगवान भी कहा जाता है पर वे भगवान नहीं अपितु मुनिराज ही है। केवली भगवान भी एक अपेक्षा से मुनिराज ही स्वीकार किए जाते हैं। तो उनके अलावा मतलब तीर्थंकर भगवान के अलावा गणधर भगवान मतलब गणधर मुनि, दूसरे नंबर के केवली मुनि, तीसरे नंबर के अवधि ज्ञानी मुनि, चौथे नंबर के मनःपर्यय ज्ञानी मुनि, 5वें नंबर के वादी प्रतिवादी मुनि, 6वें नंबर के शिक्षक मुनि और 7वें नंबर के सामान्य मुनि, मतलब जिनका अवधि ज्ञान या कोई विशेषताएं नहीं है पर सामान्य रूप से वे 28 मूल गुणों का पालन करने वाले ऐसे मुनिराज। ये 7 प्रकार के मुनिराज एक साथ उस तीर्थंकर भगवान के समोषण में विराजते हैं, जो कि दिव्य देशना सुनने के उद्देश्य से ही आते हैं। जो कि केवली भगवान के पास स्वयं केवल ज्ञान है पर फिर भी सामान्य केवली वहाँ तीर्थंकर भगवान की विशेष दिव्य ध्वनि सुनने के लिए पहुँचते हैं। इन 7 प्रकार के मुनिराजों के नाम के लिए आपके लिए यही सम्यक समाधान। ईशिता जैन, सिंगौड़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षा जो के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, माँ जिन वाणी में लिखा है कि जिस जीव का जिस समय जैसा जो कुछ होना है वह हो रहा है और होगा, फिर लोग किसी की असमय मृत्यु होने पर उसे अकाल मृत्यु क्यों कहते हैं? क्या अकाल मृत्यु सच में होती है? जो जिनवाणी में लिखा हुआ है सबके जीवन में कब, कहाँ, क्या, कैसा होना है ये तय है, पर ये किस अपेक्षा से लिखा है, क्यों लिखा है, ये बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जो तय है वह केवली के ज्ञान में तय है, ना कि सामान्य व्यक्तियों के ज्ञान से तय नहीं है। और इसलिए चाहे पुरुषार्थ हो चाहे जन्म मरण हो, ये कहीं न कहीं व्यक्ति को अपने भूत और वर्तमान के कर्मों के निमित्त से ही प्राप्त होता है, ना कि किसी केवली के ज्ञान में तय होने से ही तुम्हारे जीवन में वैसा हो रहा है। ये स्पष्ट समझने के साथ साथ उस अकाल मृत्यु के भी विषय में आगम में जो लिखा हुआ वर्णन है उसे भी समझना होगा, क्योंकि जिस ग्रंथों में ये
एकांत से नहीं अपितु अनेकांत से जो नियतवाद कहा है, मतलब जो तय है ये कहा है, उन्हीं आगम ग्रंथों में ये भी कहा है कि अकाल मृत्यु होती है। तो इनका तालमेल बनाते हुए ये सोचना, समझना, निर्णय करना होगा कि मृत्यु तो सबकी तय है, तो मृत्यु तय है, इस अपेक्षा से उसे तय कहा, निश्चित कहा है, पर कब, कहाँ, कैसी होगी उसके भी विषय में, जैसे केवली के ज्ञान में तो झलका है कि अमुक व्यक्ति की 50 वर्ष की आयु है, पर 50 वर्ष की आयु में भी 40 वर्ष की उम्र में उसके सामने ऐसे निमित्त उपस्थित होंगे जिसके कारण से उसकी समय के पहले मृत्यु हो गई। पर उसकी आयु कितनी थी? 50 वर्ष की थी, और 50 वर्ष के पहले ही 40 वर्ष में कुछ एक्सीडेंट हुआ या अकाल में ही उसकी मृत्यु हो गई। केवली के ज्ञान में तो दोनों घटनाएं घटित है, मतलब उनको पता है कि 50 वर्ष की आयु है, पर 40 वर्ष में ऐसी दुर्घटना होकर उनकी मृत्यु हो गई। पर केवली ने क्या जाना, उनके ज्ञान में क्या तय है, वो हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमारी अपेक्षा से उसे अकाल मरण कहा जाता है। केवली के ज्ञान में कोई अकाल मरण नहीं होता, उनके तो ज्ञान में यही झलका है कि मनुष्य पर्याय में आया हुआ व्यक्ति 50 वर्ष की आयु लेके आया है, 40 वर्ष की आयु में एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु होगी, ये वहाँ तय है, पर हमें पता नहीं है। इस अपेक्षा से हम असमय में मरने वाले व्यक्तियों के लिए अकाल मरण होता है, जो कि आगम में भी पुष्ट किया गया है, उसे इस प्रकार से स्वीकार करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।